आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपको छठ में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या पूजा में गलती नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें से हमें बची रहनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो पूरे छठ पूजा 4 दिन पर्व चलने वाला रहता है। इसमें आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। बहुत ही कठिन व्रत रहता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत रहता है। ये व्रत जो भी स्त्री पुरुष या फिर जिनके घर में भी रखा जाता है, छठी मैया उन पे अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं, और वैसे तो सभी के ऊपर बरसाए रहती हैं। देखिए, जितना ज़रूरी होता है पूजा करने में सारी सामग्री का और सारे विधि विधान का, उतनी ही ज़रूरी है हर जगह नियम का पालन करने का। तो सबसे पहली बात, आपको जो भी देखिए, बहुत लोग दिवाली के दिन से ही तामसी भोजन खाना छोड़ देते हैं, जैसे कि प्याज लहसुन है तो दिवाली के कल से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब 4 दिन का पर्व स्टार्ट हो जाए उसके एक दिन पहले से घर में कोई भी सदस्य को लहसुन प्याज की बनी वस्तु या फिर कोई भी नॉनवेज चीज़ें नहीं खानी चाहिए, घर में या फिर बाहर। दूसरी बात है, छठ पूजा 4 दिन का पर्व रहता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन रहता है खरना का, तीसरा दिन निर्जला व्रत और चौथा दिन सूर्य अर्घ देने के बाद हमारा पारण का समय होता है। इसके बीच में बहुत सारी प्रसाद बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। महाप्रसाद के लिए ठेकुआ बनाना रहता है, और वैसे पूड़ी रस और जो रशिया वगैरह बनता है, और इसमें जो चावल और सब्जियां खाई जाती हैं, चने और लौकी की या फिर कद्दू की, जो भी जिसके यहाँ खाया जाता है, वो सारे जो प्रसाद होते हैं उन सभी को आपको, जो आप रेगुलर चूल्हे पे बनाते हैं उन पे नहीं बनाना चाहिए, या फिर जो जिस पे नॉन वेज बना हुआ है उस पे तो बिल्कुल भी ना बनाएं। और जो प्रसाद होता है वो हो सके तो मिट्टी के चूल्हे पे ही बनाएं। और मिट्टी का चूल्हा अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो गैस या फिर स्टोव वगैरह पे बना सकते हैं, लेकिन उस चूल्हे पे बिल्कुल भी ना बनाएं जिस पे नॉन वेज वगैरह आप कभी भी बनाए हुए हों। ऐसा करने से बहुत ही बड़ा दोष लगता है, बहुत ही बड़ा पाप लगता है। इसीलिए जितना हो सके हर चीज़ों को स्वच्छता के अनुसार ही बनाएं। तीसरी बात है कि जो व्रती महिला होती हैं, तो व्रती महिला के क्रोध में कभी नहीं आना चाहिए। देखिए, उनसे कभी भी शब्द आप अपने लिए ना सुने, क्योंकि वो व्रत रखती हैं तो जो कहती हैं हो भी जाता है, क्योंकि छठी मैया प्रसन्न रहती हैं और बहुत तपस्या होता है 4 दिन के व्रत में। इसीलिए जो व्रती महिला होती हैं उनके अशब्द बातों में ना आए, उनके क्रोध में ना आए। अगर कुछ कह देती हैं या फिर कुछ बोल भी देती हैं तो भी आप सुन लीजिए, कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए कि जिससे वो आपको कुछ उल्टा सीधा कहें। तो उनके आपको अशब्द से बचना चाहिए, चाहे वो व्रत रखने वाली महिला हो और चाहे व्रत रखने वाली महिला आप ना हो, लेकिन जो व्रती महिला हैं उनके अशब्द से ज़रूर बचिए। चौथी बात है, छठ पूजा में साड़ी आपकी एकदम नई होनी चाहिए। देखिए, 200 रुपये की साड़ी लीजिए, लेकिन साड़ी नई लीजिए, क्योंकि इसमें पुरानी साड़ी नहीं चलती है। बहुत लोग तो शाम को अर्घ देने के लिए भी साड़ी नहीं लेती हैं और सुबह भी अर्घ देने के लिए साड़ी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने बजट के अनुसार नहीं ले पा रहे हैं तो एक ही साड़ी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन एक साड़ी तो अवश्य आपको नई लेनी ही लेनी है। और छठी के व्रत में जो भी महिला व्रत रखती हैं उनको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा करें प्रेम पूर्वक करें, घर में जितना हो सके सुख शांति रखें, बिल्कुल भी क्लेश ना होने दें। ये परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस त्यौहार को संपूर्ण रूप से पूरा करें, बिल्कुल भी घर में क्लेश ना होने दें। ये किसी एक के लिए नहीं, सभी के ऊपर लागू होता है कि सभी को शांतिपूर्वक रहना चाहिए। बहुत लोग पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि इस बार मलमास है और छठ पूजा बहुत ही बड़ा त्यौहार है, तो हो सके तो इस बार व्रत ना उठाएं, अगली बार व्रत उठा सकती हैं आप। देखिए, छठ पूजा में जो प्रसाद बनता है वो रोज़ खाना पीना जिसमें खाते हैं वो बर्तन तो आप बिल्कुल भी नहीं यूज करें। आप कोई दूसरा बर्तन ले लीजिए, नया बर्तन या फिर जो पहले रखा हुआ हो, लेकिन आप उसमें खाना वगैरह ना खाए हुए हों। तो प्रसाद बनाने के लिए हमेशा साफ शुद्ध और नए बर्तन ही यूज करें, और नए नहीं हैं तो पुराने हैं चलेगा, लेकिन उसमें आप खाना पीना ना खाए हों, कोई नॉन वेज वस्तु भी ना खाई हुई हो, एकदम शुद्ध होनी चाहिए। वैसे बर्तन में आपको छठी मैया का प्रसाद बनाना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो मासिक धर्म को लेके है, तो मैं एक वीडियो स्पेशली बना के अपलोड कर दी हूँ, आप लोग जाइए। कोई भी कन्फ्यूजन है अगर पीरियड्स को लेके पूजा करने में या ना करने में, तो आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आपका छठा या 7वां दिन है या फिर
5वां दिन है तो आप अगर साफ़ हो गए हैं तो अर्घ दे सकते हैं सूर्य भगवान को, लेकिन छठे और 7वें दिन ही पूजा करें और जितना हो सके इसमें शुद्धता बनाए रखें। अगर आप हो गई हैं तो उस वीडियो को देख के ही आप चीज़ों को छुएं, पूजा पाठ करें, क्योंकि इसमें माता छठी और सूर्यदेव बहुत ही साफ़ सफाई छठी मैया मांगती हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगली जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि व्रती महिला को बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। जहाँ आप रोज़ सोते हैं उस बिस्तर पे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। आप हो सके तो नीचे साफ़ सुथरी चटाई चादर वगैरह डाल के सोएं, लेकिन बिस्तर पे ना सोएं। और अगर घर में कोई भी सदस्य छठ पूजा का व्रत रखा हुआ है तो घर में सभी को, जो छोटे बड़े हैं या फिर बहुत सारे जोड़ियां हैं, पति पत्नी हैं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसे संबंध ना बनाए जिससे आपके घर में अशुद्धता आए और छठी मैया क्रोधित हों। छठ की पूजा में केले का प्रसाद अवश्य रखें। ठेकुआ और केला जो है महाप्रसाद होता है, इसलिए ये दोनों चीज़ों को अवश्य रखना चाहिए। एक बात है कि अगर आप पीरियड में हो जाएं तो आपको व्रत रखना है, व्रत को आपको छोड़ना नहीं है। श्रृंगार भी आपको अवश्य करनी है। छठ की पूजा में कुछ चीज़ें जो नई लेनी बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि अगर आप डाला जो यानी कि डलिया होता है, टोकरी, उसको आप चाहें तो धुल कर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सूप होता है उसको एक बार अर्घ देने के बाद, एक बार उसको पूज देने के बाद आप दोबारा उसमें पूजा नहीं कर सकते हैं। या तो फिर पीतल का बहुत लोग सूप लेते हैं तो उसको आप शुद्धिकरण करके दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक धातु जो होती है वो शुद्ध होती है। अगर आपके यहाँ जैसे दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रहती है तो शुद्धिकरण करके हम पूजा कर लेते हैं, वो नई के रूप में मानी जाती हैं। उसी तरीके से आप अगर पीतल का सूप यूज करते हैं तो वो जो है नई मानी जाती है। शुद्धिकरण करके बाद आप चाहें तो उसमें पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर बाँस की है तो एक बार पूजने के बाद आप उसको बिल्कुल ना पूजें, नई सूप अवश्य लें। छठ पूजा में जितना हो सके घर में शांति रखें, खुशी से रहें और प्रसाद सब मिलकर और खुशी से बनाएं। व्रती महिला का पूरा पूरा सहयोग करें। सभी को, पूरे परिवार की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि पूजा जो है बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही व्यवस्था पूर्वक करना चाहिए। 4 दिन का होता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, बहुत सारी प्रसाद को बनाना पड़ता है, इसीलिए सभी को मिलकर सहयोग करके खुशी खुशी ये पूजा संपूर्ण करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का घर में क्लेश, बाधा या फिर कोई अशांति किसी को भी नहीं मनानी चाहिए। ये सारी बातें थी जो आपको बहुत ही ध्यान देनी है और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो आज की इस वीडियो में आप जान चुके हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी कथाएं, धार्मिक पूजा पाठ के वीडियो आपको समय से पहले मिल जाएंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे छठी मैया की कृपा आप पे भी बनी रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों से कुछ ना कुछ तो भूल हो ही जाती है, जिससे कि वो बच सकेंगे, उसका पूरा का पूरा पुण्य आपको भी मिल सकेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।